That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की सबसे गंभीर और चिंताजनक खबर मध्य पूर्व से शुरू होकर दक्षिण एशिया तक फैली हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में खामनेई की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके विरोध में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कराची में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। भारत में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, जहां सुरक्षा बलों ने सख्ती बरती है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें तेहरान के कई सैन्य और नेतृत्व वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जो 36 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभाल रहे थे। ईरानी राज्य मीडिया ने 1 मार्च को इसकी पुष्टि की और देश में 40 दिन का शोक घोषित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के शासन को बदलने की कार्रवाई बताया, जबकि इजरायल ने इसे निवारक हमला कहा। ईरान ने जवाब में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। खामनेई की मौत के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन दक्षिण एशिया में स्थिति हिंसक हो गई है। पाकिस्तान में शिया समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया, क्योंकि खामनेई शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से खामनेई उम्मत के नेता के रूप में देखे जाते थे, जो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मजबूत रुख रखते थे। पाकिस्तान में शिया आबादी करीब 20% है और वो ईरान से धार्मिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। कराची में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ी, आग लगाई और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। अन्य शहरों जैसे इस्लामाबाद, सकारडू और गिलगीत में भी हिंसा हुई। यहाँ यूएन कार्यालयों पर हमले हुए। कुल मिलाकर पाकिस्तान में 25 से ज्यादा मौतें हुईं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। गिलगीत बाल्टिस्तान क्षेत्र में शिया बहुल इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगाए और सरकारी कार्यालयों पर पथराव किया। यहां भी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिससे तनाव बढ़ गया। भारत के जम्मू कश्मीर में भी स्थिति गंभीर है। श्रीनगर, बड़गांव, बारामूला, बांदीपोरा और कारगिल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जुलूस निकाले और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं, स्कूल बंद हैं और सुरक्षा बलों ने सख्ती बरती है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुए, लेकिन कुछ जगह पर हिंसा हुई। जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है, जो ईरान से जुड़ी भावनाओं के कारण प्रभावित हुई है। आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? मुख्य कारण धार्मिक और भावनात्मक है। खामनेई को शिया मुसलमानों के लिए विलायत ए फकीह के सिद्धांत का प्रतीक माना जाता था, जो ईरान की इस्लामी व्यवस्था का आधार है। उनकी मौत को अमेरिका इजरायल की साजिश के रूप में देखा जा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ हमला है। ये स्थिति भारत पाकिस्तान दोनों के लिए चुनौती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है, ताकि प्रदर्शन हिंसा में न बदले। पाकिस्तान में सरकार ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मौतों ने तनाव बढ़ा दिया। वैश्विक स्तर पर भी चिंता है। ईरान में शोक है, जबकि कुछ जगहों पर ईरानी निर्वासितों ने जश्न मनाया। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। ये घटना दिखाती है कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष दक्षिण एशिया तक पहुंच सकता है। धार्मिक संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मिश्रण खतरनाक साबित हो रहा है। हम इस घटना पर नजर रखेंगे और आगे के अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल लेट्स माइक क्विक कमेंट में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।